हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा वक़ार बेग माई GNMC डेज़ की अपनी सीरीज़ का नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ एक अपने नए मेहमान के साथ। दोस्तों, आज जो अपनी जर्नी का जो मैं किस्सा शेयर करूँगा वो तकरीबन हम लोग को मिडिल कॉलेज में गए हुए 6 महीने हो गए हैं। और क्योंकि मेरा सेशन लेट था और मेरे हम लोग के आने के 6 महीने बाद ही हमारे नए बैच का एडमिशन आ गया था। नया बैच जिसमें शुएब ज़हीर, आसिफ मसूद, सीमा आलम, रुमाना मोनिस, सरकार हैदर, शगुफ्ता यास्मीन और जैसे जैसे हमारे बहुत अच्छे बहुत ख़ास जूनियर्स उसमें थे हमारे। तो उनके साथ कुछ अच्छी मेमोरीज़ हम लोगों की हैं। और उनके ग्रुप की जो उनके बैच की जो रैगिंग थी वो हम लोगों ने कैसे की, इसके ऊपर आज हम लोग मैं अपने किस्से सुनाऊंगा। और जो हमारे आज के मेहमान हैं वो भी अलीगढ़ के बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर अमजद रिज़वी, जो कि इस वक्त सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और बहुत ही नेक इंसान। हर आदमी की बुरे वक्त में उसका साथ देना, उसका केयर करना। और मैं समझता हूँ कि GNMC की सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो लिटरेरी हों, पॉलिटिकल हों, कल्चरल हों, स्पोर्ट्स हों, सब में इन्वॉल्व रहना और बिल्कुल बेलौस लगे रहना। तो आज चलिए देखिए अमजद भाई को क्या। Everybody, I am Dr. Amjad Rizvi. I belong to 78 batch, and I have a lot of memories of GNMC of those days. I remember so many incidents, and I have been involved in so many activities of the college. So I do not know from where we start. कहने को तो बहुत कुछ है, but better ये होगा कि I should start from my batch. Before starting, I should thank Dr. Mirza Waqar Beg. He is a very dynamic person. In the college days, I remember him a little shy boy, but I have seen him gradually maturing, and nowadays he is doing a great work. I admire his family. Whenever I go in some function where he is involved in organization, especially his wife is always there, standing with him and helping a lot in organization of many events. And he has a very talented daughters, and they are enjoying the work which he is doing, and I am admiring the work of Dr. Mirza Waqar Beg. So I thank Waqar for asking me to send some video and some memories of the college days. I am starting with my batch. In my batch, I remember Dr. Yusuf Ansari. He is very famous personality of our batch, and उसके बात करने का स्टाइल, वो हर बात में टहके बहुत लगाता था। तो वो हबीब हॉल में रहते थे ये लोग। जब हम उससे मिलने जाते थे हबीब हॉल में, तो अपने कमरे में नहीं होता था या किसी आसपास के रूम में होता था, तो हम थोड़ा सा ध्यान लगाते थे कि कहाँ से हंसने की आवाज़ आ रही है, कहाँ से टहकों की आवाज़ आ रही है। तो जहाँ से टहके की आवाज़ आ रही होती तो हम समझ जाते कि यूसुफ अंसारी उस तरफ है या उस कमरे में है, तो उसको हम ढूंढ लिया करते थे। हमारे दोस्त, हमारे बैचमेट डॉक्टर मोहम्मद असफर थे, वो आदि हसन में रहते थे। तो जब भी यूसुफ अंसारी उसी कमरे में आते थे तो वो बोरोलीन उस ज़माने में बहुत कॉमन थी, लड़के लगाते थे। यूसुफ अंसारी उसी कमरे में आते ही बोरोलीन को ढूंढता था और एक वक्त में तकरीबन पूरी बोरोलीन की ट्यूब उसका खाली कर दिया करता था अपने चेहरे पर मल के। तो उससे असर बहुत परेशान होता था और जैसे ही वो आता था उसको छुपाने की कोशिश करता था। यूसुफ अंसारी का एक किस्सा मुझे और याद है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप हम लोग जवा में पोस्टेड थे, वहीं जवा में रहते थे हॉस्टल में। यूसुफ अंसारी सबको बहुत परेशान करता था, तो वहाँ पर भी उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि वो कभी हाथ मार दिया करता था या कभी बातों से बहुत परेशान करता था। तो मैंने सोचा कि उससे कुछ बदला लिया जाए। तो जहाँ जवा में हॉस्टल है उसके सामने एक छोटा सा हाउस था, पानी की एक छोटा सा टैंक था, उसमें पानी भरा रहता था और उसमें कुछ चीज़ें पड़ी रहती थी। मुझे आइडिया नहीं था कि उसमें क्या क्या पड़ा रहता है। तो हमने आवाज़ लगाई तो यूसुफ अंसारी, देखो यहाँ पर एक सांप है। तो यूसुफ सांप है करके आवाज़ लगाई तो यूसुफ अंसारी निकल के आए। कहाँ है? एक ईंट हाथ में लिए हुए। मैं देखता हूँ उससे, मुझे बताओ कहाँ है। तो जल्दी से हमने कहा देखो इस टैंक में घुस गया है। तो टैंक के किनारे पे जाकर खड़े हुए और देखने लगे झुक के कहाँ पर है। तो मैंने उसे पीछे से थोड़ा सा धक्का दिया तो वो टैंक में जाके गिरा। और वो टैंक में घुसने के बाद बहुत नाराज़ हुआ कि यहाँ, फिर हम लोग हंसने लगे सब, ये तो धोखे से हमने टैंक में गिरा दिया है। और वो वहाँ से निकला
तो उसके हाथ में बहुत सारी कीचड़ और टूटी हुई शीशियाँ थी। मुझे नहीं मालूम था उसमें बहुत सारी बोतलें लोग डाल दिया करते थे, और वो टूटी हुई थी, उसमें उसके पैर में कुछ चोट भी आ गई थी। तो उससे बहुत नाराज़ हुआ वो, और मैं भाग के कमरे में अपने आप को अंदर लॉक कर लिया हॉस्टल में। ये मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहा और कहता रहा निकल तुझे मारूंगा। तकरीबन 4-5 घंटे तक ये खड़ा रहा, और हम यूसुफ भाई करके खुशामद करते रहे कि अब नहीं करेंगे, माफ़ कर दो। ये कीचड़ भर के लाया वहीं टैंक में से। ऊपर कमरे के दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेटर टाइप खिड़की हुआ करती थी, उसमें चढ़ के इसने अंदर से कीचड़ और ईंटें फेंक के भी मारी। खैर किसी तरह उससे हम बच गए, और 5-6 घंटे तक इसने हमें कमरे में बंद रखा। आखिर में वो राज़ी हो गए, माफ़ कर दिया, और हम निकल के बाहर आए शाम को। शुक्रिया अमजद भाई, आपके किस्से यूसुफ अंसारी साहब के हम लोग भी याद करते हैं, और उनके कह के ये फैक्ट है कि आज भी हम लोग को कानों में गूंजते हैं उनका हंसने का अंदाज़, उनका बोलने का अंदाज़। और शुक्रिया। और आपने जो मुझे बताया कि डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि जब मैं अलीगढ़ गया था तो मैं बिल्कुल, मुझे अपना नाम लेना भी ठीक से नहीं आता था। आई यूज्ड टू बी ए शाय गाय, आई टोटली एग्री विद यू। बट धीरे धीरे आप लोगों की सोहबत में रह के अलीगढ़ के कल्चर ने मुझे धीरे धीरे पॉलिश किया, और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी में, इदारे में पढ़ने का मौका मिला, और JNMC में आप जैसे सीनियर्स का साथ मिला। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हमारी जूनियर बैच की रैगिंग के बारे में। हम लोग के बड़े अरमान थे, क्योंकि हम लोग की बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई थी, तो हम लोग के भी अरमान थे कि जैसे ही जूनियर बैच आएगा तो हम लोग भी ज़बरदस्त रैगिंग करेंगे और इनके बिल्कुल हालत ख़राब कर देंगे। पर हम लोग के अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि इसमें शुएब ज़हीर का सिलेक्शन हो गया। शुएब ज़हीर उस वक्त इनके जो वालिद साहब थे, प्रोफेसर ज़हीर साहब, वो प्रिंसिपल थे मिडिल कॉलेज के, और बहुत सख्ती थी। MB खान साहब इनके DS से लाइन बनवा के इन लोग को पूरे साइकिल स्टैंड तक छोड़ के आते थे। और ये बहुत मतलब हम लोग को एक मैसेज मिल गया था कि अगर कोई भी आदमी रैगिंग करता हुआ पकड़ लिया गया तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और आप सोचिए कि MB खान साहब भी उस ज़माने में प्रोफेसर हुआ करते थे। वो खुद लाइन के साथ साथ चलते थे, पूरी लाइन बन के DS से निकलती थी, और हम लोग बहुत ही मतलब जैसे कहिए कि एक जो हाथ से शिकार निकल गया, ये वाली फीलिंग आती थी, और हम लोग देखते रहते थे रोज़ ही। तो बहरहाल अब ये कई दिन चल गया। हमारे बैच में आपको पता ही कि बड़े मतलब शैतान टाइप के लोग थे। तो हमारे बैच में जो सबसे ज़्यादा अच्छी रैगिंग करते थे, मैं समझता हूँ कि नईम मंसूर करते थे। तो नईम मंसूर ने एक दिन प्लान बनाया, और जाके हम लोग उसमें जो हिस्टोलॉजी लैब आती थी बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी से जब हम लोग गुजरते थे, तो वहाँ पे हम लोग 3-4 लोग खड़े हो गए, और हम लोग इनको ताड़े हुए थे शुएब ज़हीर को कि जैसे ही ये निकलेंगे, तो MB खान साहब तो पीछे लाइन में चलते चले आ रहे थे। जैसे ही शुएब वहाँ से गुजरे तो नईम ने इनका हाथ पकड़ के हिस्टोलॉजी लैब में खींच लिया, और फिर इनकी जो रैगिंग की है, तो आज भी शुएब मेरे ख्याल से याद करते हैं उस बात को। तो अब MB खान को खबर भी नहीं कि उनका जो ख़ास बंदा है वो पकड़ा जा चुका है और उसकी रैगिंग हो रही है। तो बहरहाल इस तरह से हम लोगों की गुजरे, और क्योंकि हम लोग का सिर्फ 6 महीने का बैच का डिफरेंस था, तो हम लोग के सारे लेक्चर्स सब साथ में हुआ करते थे। LT1 में, LT3 में, LT4 में हम लोग के सारे मेडिसिन सर्जरी के पोस्टिंग भी सब साथ में हुआ करती थी। तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हमारा इस बैच से रहा, बहुत इज्जत भी करते थे, आज भी सब लोग बहुत मानते हैं। और इसके साथ साथ एक किस्सा मैं और सुनाना चाहूँगा इनके बैच का। इनके बैच में हमारे साथ हुआ करते थे आनंद पाठक, वो पंडित जी हम लोग उनको कहा करते थे। और दोस्तों ये यादें हम लोगों की PG के ज़माने की हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिक्र आया है इनके बैच का तो मैं जिक्र कर दूँ। उस ज़माने में हम लोग रात में हाथरस स्टेशन पे जाके खाना खाया करते थे। बहुत कम लोगों ने, मेरे ख्याल से JNMC वालों ने ये मज़ा उठाया होगा। हम लोग खाना ख़रीदते थे वहाँ से अपना रसलगंज से, और खाने के पैकेट्स लेके ट्रेन पे बैठते थे। रात में 11-12 बजे जो भी ट्रेन जाती थी उस पर जाके हाथरस पे उतर जाते थे। और अगर आप लोगों ने देखा होगा, हाथरस का स्टेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। उसमें नीचे से तो बड़ी लाइन का स्टेशन जाता है, फिर उधर ऊपर से छोटी लाइन का स्टेशन जा रहा होता है। बड़ा सुनसान और बड़ा अच्छी ब्यूटी वो देता था वो स्टेशन। तो हम लोग साथ में जाते थे, 4-5 लोगों का हम लोग का ग्रुप हुआ करता था। मैं थे, आनंद पाठक थे, ज़ुबैर अब्बास, आबिद जिलानी, सैदुल हसन आरिफ, नईम, मन्नान। तो हम लोग का पूरा ग्रुप होता था। हम लोग अपना सामान लेके जाते थे, खाना खाते थे, और 2-3 घंटे वही लेटे बैठे बातें करते थे, और फिर कोई भी ट्रेन आती थी पकड़ के वापस अलीगढ़ अपना पहुंच जाया करते थे। अपनी उस ज़माने में हम लोग के पास स्कूटर भी हो गई थी, तो हम लोग स्कूटर से स्टेशन पर खड़ी रहती थी, उसको पकड़ के हम लोग हॉस्टल आया करते थे। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये हो कि एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, तो इत्तेफाक से हम लोग की रोटियाँ कम पड़ गई। तो अब हम लोग ने कहा कि यार क्या किया जाए। तो हम लोग ने पंडित जी से अपने कहा, आनंद पाठक से कहा कि पंडित जी वो देखो उधर 3-4 वो जो गाँव वाले सो रहे हैं यार, ये लोग अक्सर रोटी वोटी लेके चलते हैं, तो तुम यार इनको ऐसा करो कि इनसे रोटी लेके आओ, इनके पास पक्का होगी। अब हमारे पंडित जी भी बेचारे सीधे थे, उठे
उठ जाके गए, वो 3-4 बुढ़े बुढ़िया सब सो रहे थे, उनको उठाया, बाबा बाबा, वो उठा, कह लगा क्या बात है, कह लगा बाबा रोटी है। तो बाबा इतना भौचक्का कि ये सूट बूट में पहना बच्चा ये हमसे रोटी मांग रहा है। खैर रोटी उनके पास नहीं थी। तो इस तरह के फनी किस्से हुआ करते थे। इट वॉज वंडरफुल। अगर अभी भी मैं JNMC के जो लोग हैं और जो यंग लड़के हैं, मैं उनसे कहूँगा अगर आप लोग कभी नहीं गए तो कभी हाथरस स्टेशन पर जाके रात गुजारिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तब देखते हैं अमजद भाई को एक और अपने 1-2 दोस्तों के किस्से सुनाने। देखिए अमजद भाई क्या कहते हैं। दूसरा, मैं अपने बैच में मेरे बहुत हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा और आप लोग भी सब जानते होंगे, ताहिर जैदी को। ताहिर जैदी जो आजकल लखनऊ में ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। ताहिर जैदी काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और ये शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी एक्टिव थे लिटरेरी, कल्चरल एंड सिंगिंग में। मुझे बहुत सारे किस्से इनके याद हैं। उन्होंने एक यहाँ पैंटोमाइम करा था, कॉलेज डेज का शायद फंक्शन था, उसमें कि ये नहा रहे हैं हॉस्टल में और कैसे नहाते नहाते जब ये साबुन बन रहे हैं तो पानी चला जाता है, ये बड़े परेशान हैं। तो एक्टिविटीज अपनी दिखाते हैं। तो मुझे अभी तक याद है काफ़ी अच्छा उन्होंने एक्टिंग की थी कि पानी चला जाता तो क्या करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनका मैंने यूज़ करा है अपना जूनियर डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। मैं इनको हमेशा अपने साथ रखता था, क्योंकि जहाँ पर भी बात होती थी एड्रेस करने की ऑडियंस को, तो मैं मोटी मोटी बातें कह के हट जाया करता था, फ़ौरन ताहिर जैदी को आगे कर दिया करता था। वो पूरे ऑडियंस को संभाल लिया करते थे और किस्से सुना के और स्पीचेस दे के वो उसको मैनेज करा करते थे। एक और पर्सनैलिटी है मेरे बैच की, हिलाल फरीद। शायद आप लोग जानते होंगे, आजकल वो इंग्लैंड में है, ऑर्थोपेडिक्स से यहाँ MS करा था। और उनके फादर वजीर हसन साहब प्रोफेसर थे फिजियोलॉजी में। जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो ही वॉज वेरी VIP। हम लोग जब वाइट ड्रेस पहना करते थे और ब्लू रंग की टाई लगाया करते थे। मुझे याद है कि एक दिन ये फिजियोलॉजी क्लास हो रही थी, हिलाल फरीद आगे ही बैठे हुए थे, उनके फादर की क्लास थी। तो वो आए, बोले हिलाल इधर आओ, तुमने टाई सही नहीं बांधी है। फिर उन्होंने एक नाम नहीं लूँगा, एक हमारे बैच की एक लड़की को बुलाया और उससे कहा कि हिलाल की टाई सही करो। तो उसने उसकी टाई सही करी। तो उनको हिलाल को उन्होंने सबके सामने डांटा कि तुमसे टाई बांधने भी नहीं आती, टाई लगाने भी नहीं आती। खैर हिलाल फरीद एक मशहूर शायर, शुरू से उनको शायरी का शौक़ था। शुरू में जैसे भी शायरी कहते हो हमें भी पकड़ के ले जाते थे अपने मशायरों में। एक मतलब वो ऊपरकोट में रात को मशायरा था, हमको पकड़ के ले गए और वहाँ पर जैसे भी उन्होंने अपनी शायरी पेश करी तो काफ़ी अच्छी खासी शोर शराबा हुआ और हुटिंग हुई और लोग उनके पीछे पड़ गए। बड़ी मुश्किल से हम उनको वहाँ से निकाल के लाए। ड्रामा भी बहुत डायरेक्ट करते थे वो। एक फेमस ड्रामा था उनका, काफ़ी फेमस प्ले था, वो 2-3 जगह उन्होंने करा। एक बहुत बड़ा सा मटका लेते थे, उस पर वार्ड का नक्शा बनवाते थे। आखिर में ये होता है कि वो दुनिया से बहुत नाराज़ हैं और दुनिया को उठा के फेंक देते हैं। वो मटका फेंकते थे तो दुनिया टूट जाती थी और उसके एक एक टुकड़ा उठा के ये अमेरिका है, फिर अमेरिका के बारे में कुछ कहते थे, ऐसे ही सारे कंट्रीज़ के बारे में कुछ कहते थे। मुझे याद है कि पल्स में दिल्ली में और इंस्टीट्यूट में जो हम लोग ये प्ले कर रहे थे, तो हिलाल फरीद जब एक टुकड़ा उठाता है तो वहाँ से लोग ऑडियंस में से लोग आवाज़ें लगा रहे थे कि ये तेरा अलीगढ़ है, ये तेरा अलीगढ़ है जिसे तू उठाए हुआ है। खैर उसमें बहुत मज़ा भी आया और काफ़ी अच्छा रहा। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी यादें हैं, आइंदा और वीडियोज़ में मैं प्रेजेंट करूँगा। जैसे विकार ने मुझसे वादा करा है, जूनियर डॉक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग डेज के बारे में बताऊँगा, कैसे हम लोगों ने उसे बनाया और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। शुक्रिया बहुत बहुत और शुक्रिया वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और JDO को बनने में अलीगढ़ में जो रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसको बनाने में अमजद भाई का और सारे सीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि उस ज़माने में जब RDA बन रही थी तो हम लोगों से अमजद भाई की थोड़ी नाइतफाकी भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रुप का साथ नहीं दिया था। आई एम श्योर अमजद भाई उस ग्रुप को, उस किस्से को भी शेयर करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो दोस्तों ठीक है, बहरहाल मैं आपसे सबसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने वीडियोज़ प्लीज़ रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करें। मुझे आप लोगों की सबकी यादगार लम्हों को शेयर करना है, इस ख़जाने में पिरो के रखना है, ताकि मेरी ये JNMC सीरीज़ इसी तरह से चलती रहे और इसमें सारे जूनियर सीनियर सबके किस्से इसमें शामिल होते रहें और हम लोग का ये खूबसूरत सफ़र यूँ ही चलता रहे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके इनबॉक्स में पहुँच जाएगा।
अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट अपने दोस्त वकार को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।